नंबर 2, दावत इलल खैर ज़रूरी है। एक ऐसा पूरे मुदब्बिराना, मुफक्किराना, पूरी ज़ाहिरी बातनी इस्लाहात को, ज़राए और वसाइल को बरूए कार लाते हुए एक ऐसी जमाअत ज़रूरी है, एक ऐसा सिस्टम ज़रूरी है जिसकी अपनी तरबियत हो चुकी हो, अब वो समाज में आए, मुआशरे में आए और हिकमत अमली के साथ दूसरों की भी तरबियत करे। चौथे पारे के शुरू में कुरान मजीद की तीसरी सूरत सूरह आल इमरान आयत नंबर 104 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत की ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी करार दी है। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर व यअमुरून बिल मारूफ व यनहून अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफलिहून। तुम में से एक ऐसी उम्मत, गिरोह, एक चंद अफराद पर मुश्तमिल एक ऐसा इज्तिमा ज़रूरी है जिसका काम हो कि वो लोगों को खैर की दावत देते रहें। बस उसका काम ही यही हो। उसकी माशी, उसकी घरेलू, उसकी दीगर ज़रूरियात, दुनियावी मामलात, उससे उसको बरी ज़िम्मा कर दो, वो ज़िम्मेदारी तुम उठा लो। लेकिन वो तुम्हारा एक गिरोह लग जाए इस काम के ऊपर कि उसका काम ही यही हो कि जो रब की बारगाह से दूर हैं, हिकमत अमली के साथ उनको करीब लेकर। आज दौर हाजिर में इंटरनेट है ना हमारे सामने, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये अलग बात है कि हमने हमेशा जदीद ज़राए से मुस्बत फ़वायद हासिल नहीं किए, हमेशा मनफी कामों को ज़्यादा हमने लिया है, ये अलग बात है। इंटरनेट का इस्तेमाल उरियानी और फहाशी में ज़्यादा हुआ, इल्म और तहकीक के मैदान में कम हुआ, मुसलमानों की दुनिया में तो ना होने के बराबर हुआ। लेकिन कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे पास। अगर इसके ऊपर भी कोई पाबंदी लगाकर एक मौसर निज़ाम बनाया जाए, बहुत बड़ी बात है। ऐसे अफराद हों जिनका काम हो इस्लाम का हकीकी तशख़्ख़ुस, इस्लाम का असली चेहरा पूरी दुनिया के अंदर बताएं कि हमारा इस्लाम तो इस चीज़ का नाम है। लेकिन अपने अपने मामलात हैं, सियासी सतह पर, मजहबी सतह पर, मसलक की सतह पर, और हर शख्स एक दूसरे को गिराने में लगा हुआ है। मिल्लत इब्राहीमी का मसला कहाँ जा रहा है, उम्मत मुहम्मदिया के मजमूई मसाइल कहाँ जा रहे हैं, इसकी कोई परवाह नहीं। यानी यूँ समझे, मिल्लत की तामीर पर जितना ज़ोर होना चाहिए था उसको छोड़कर हमने अपने अपने कायद की तामीर पर ज़ोर सर्फ कर दिया। अपने अपने लीडर को दूसरों से आगे बढ़ाने के अंदर हमने सारी मेहनत खर्च कर दी। तो दावत इलल खैर, जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा गिरोह ज़रूर होना चाहिए, वो दावत इलल खैर वाला निज़ाम ख़त्म हो। मैं एक नक्शा आपके सामने रखना चाहता हूँ, ज़रा उसको गौर से सुनिएगा। एक नक्शा ज़रा सुनिए। इस दुनिया में, कायनात में, खित्ते में, ज़मीन में, आबो गिल के इस जहान में एक वक्त ऐसा भी आया जब यूं समझें कि सिर्फ एक हस्ती ने नारा लगाया कि आना अव्वलुल मुस्लिमीन, ए लोगों सबसे पहला मुसलमान मैं, सबसे पहला मुसलमान मैं। ये मैं अपने दीन, आखिरी दीन, अल्लाह के आखिरी दीन की बात कर रहा हूँ, दीन इस्लाम जिसके हम पैरोकार हैं। सिर्फ एक हस्ती थी और वो अल्लाह के आखिरी महबूब थे, आखिरी नबी थे। एक ऐसा वक्त भी था जब आप अलैहिस्सलाम ने यूँ समझें नबूवत से एक हिजाब उठाया कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी। दावत शुरू हुई तो कितने लोग आए। बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आज़ाद करदा ग़ुलाम, चाहे वो असली ग़ुलाम थे या आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, उनकी कोई ख़ास मुस्तहकम पोजीशन नहीं थी समाज में। आज़ाद करदा ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा आए। औरतों में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई, जो बज़ाहिर औरत एक चार दीवारी तक महदूद थी। और नंबर 4, ज़्यादा से ज़्यादा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बज़ाहिर हम उम्र को थोड़ा बहुत तिजारती
तजर्बा भी था और ख़ानदानी भी असर व रसूख था, जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मर्दों में आ गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं और कुछ ही दिनों के बाद आपके पास 4 अफराद हैं। ये इस्लाम का आगाज़ है, इस्लाम का ये आगाज़ है। तो आज जो 2.25 अरब तक मुसलमानों की तादाद पहुंची और शुरू में वो 4 अफराद थे, वो सिलसिला तरक्की पजीर कैसे हुआ? वो इसी दावत इलल खैर के ज़रिए हुआ, वो इसी अफरादी तरबियत के ज़रिए हुआ। एक एक फ़र्द के ऊपर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूँ समझे मेहनत की। उन अफराद से एक मजमुआ बना, 4 से 8 बने, 8 से 20 बने और 20 से फिर मुतम्मिमुल अर्बाईन 40वें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का के अंदर इस्लाम लेकर आए। लेकिन अभी नहीं उतारा मैदान में, मामला अभी बिखरा हुआ था। ईमान तो उनका उस वक्त भी पहाड़ों से ज़्यादा मजबूत था। ईमान की तो उनकी वो कैफियत थी कि क़यामत तक कोई वली कामिल उनकी उस ईमानी कैफियत तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन अभी मामला बिखरा हुआ था, मुतफर्रिक थे वो, काम भी हो रहा था, तरबियत भी चल रही थी, लेकिन बाकायदा उसका कोई मुस्तकिल अभी अमली मुजाहरा नहीं हुआ। कब हुआ? जब एक मरकज़ नसीब हुआ। मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। बातें करना, अपने हवाले से अपनी राय पेश करना बड़ा आसान है मेरा भाई। एक गहराई में जाकर इदराक करना और ज़रा तहम्मुल और बर्दाश्त से सारे मामलात का जायज़ा लेना, ये आसान नहीं है। अभी मुसलमानों को कोई एक प्लेटफार्म नसीब नहीं था। अभी मुसलमानों को कोई एक रियासत, एक वतन की सतह पर एक मरकज़ी तरबियत का निज़ाम नसीब नहीं था। वो कहाँ नसीब हुआ? मदीने शरीफ में आकर अल्लाह का हुक्म हुआ, और हुक्म भी ऐसा कि मोमिन हो गई वो ही जो हिजरत करेगा, वरना वो मोमिन ही नहीं है। हुक्म भी ऐसा ताकीदी और जोरावर हुक्म के बिला उज़्र शरी किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो कहीं रहे, बल्कि जो लोग मक्का छोड़कर पहले हबशा जा चुके थे, हबशा वालों को भी वापस आना पड़ा कि आओ अब मदीने में आओ। क्यों? अब इकट्ठे होने का वक्त आ चुका था, अब इत्तेहाद का वक्त आ चुका था, अब एक प्लेटफार्म तैयार करने का वक्त आ चुका था, अब एक तरबियती इदारा बनाने का वक्त आ चुका था। और जब सब जमा हुए, आने से पहले दावत इलल खैर जारी थी, नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, ये जारी था। सहाबा कराम का वफ्द पहुंच चुका था, जिनका काम ही यही था कि हिकमत अमली के साथ लोगों को अल्लाह की तरफ लेकर आए। जब सब कुछ नसीब हो गया, वो जो फ़र्द की अलग अलग तरबियत हुई, जब वो मुख्तलिफ इलाकों से आकर एक जगह इकट्ठे हुए, अब अगर कुफ्र ने ललकार मारी और मुकाबले को आया तो वसाइल में कमी के बावजूद भी सहाबा कराम मैदान बदर में उतरे। क्यों? अफरादी तरबियत से वो बहुत मजबूत हो चुके थे। हम चाहते हैं सब इकट्ठे हो जाएं, ये करके रख दें। क्या वो कर सकते हैं जिनकी अभी अपनी तरबियत नहीं हुई? छोड़ जाएंगे, भाग जाएंगे, डर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। जिस कौम को अपने रोज़गार और माशी मसले ने इतना परेशान किया कि उसे पता नहीं है कि मेरे ईमान को कौन से मसाइल लाहिक हैं, उसे पता ही नहीं है मेरी रूहानियत को कितने चैलेंज पेश आ रहे हैं, उसे पता ही नहीं है कि बहैसियत उम्मत मुहम्मदिया हमको आलमी सतह पर कितने मसाइल का सामना है। उसे तो सिर्फ इतना पता है कि मुझे रोटी के लिए कोई ना कोई रोज़गार बनाना है, बस शाम की रोटी अगर मैं घर में जाकर खाता हूँ तो बस मेरा मसला हल हो गया। जिसने उम्मत के मसले को अपना मसला ही कभी नहीं समझा, जिसने आलमी सतह पर मुसलमानों को पेश आने वाले मसाइल में कभी दर्द महसूस नहीं किया, ऐसे लोग अगर करोड़ों की सूरत में भी इकट्ठे हो जाएं कभी भी इस्लाह नहीं हो सकती जब तक उनकी अपनी पहले ईमानी और रूहानी तरबियत नहीं होगी। ये वाज़ेह मिसाल है हमारे सामने। और नंबर 3 आखिरी बात जो है, नंबर 1 फ़र्द की इस्लाह, नंबर 2 इज्तिमाई सतह पर दावत इलल खैर, और नंबर 3 और आखिरी बात कि आपको
इन सारी तरक्कियों के साथ साथ दुनियावी तरक्की को ज़रूर अपना लाजमी हिस्सा समझना होगा। जज्बाती बातें होती हैं, कहने को कह जाते हैं कि जनाब वो मुसलमानों के पास तो सिर्फ ईमान था। किसने कहा सिर्फ ईमान था? मैदान बदर में ईमान वाले अगर आए थे तो जो कुछ उनको मुयस्सर था वो तो लेकर आए थे ना। ये अलग बात है कि कुफार के मुकाबले में कम चीज़ें आईं, लेकिन जो ज़ाहिरी वसाइल मुयस्सर थे वो तो अपने अपने तौर पर हर कोई लेकर आया था। और वह मिर्री बातिल खैल ने क्या हमें समझाया कि घोड़े बांध के रखो, तैयार करके रखो। दुश्मनों पे हैबत अगर तारी करनी है तो इन वसाइल से ख़ुद को माला माल करो। पाकिस्तान की हैबत इतनी नहीं थी जितनी एटमी ताकत के बाद हुई है। क्यों? कहने को तो हम कहते हैं कि जनाब ये कुछ शादी के ऊपर तुम्हें फाड़ने के लिए हैं, ये पटाखे हैं जो जनाब तुमने शादियों के ऊपर बजाने हैं। कश्मीर का मसला हुआ, फ़िलिस्तीन का मसला हुआ, हमने नारा लगा दिया कि उठाओ एटम बम, गिरा क्यों नहीं देते? गौरी मिसाइल किस लिए, ये किस लिए है? एक मर्तबा चल गया तो दोबारा कौन बनाएगा? तुम्हारी मईशत, तुम्हारे पास वसाइल इतने मजबूत हैं कि दोबारा ऐसी चीज़ें तुम बना सको। और फिर किसने कहा कि अगर इसराइल के छोटे से खित्ते में चला तो सिर्फ इसराइल तबाह होगा? कुछ कार्बन, कुछ जहरीली मवाद के कुछ हमें मालूमात भी हैं कि एटम बम जहाँ चलते हैं तो आस पास पड़ोसी कितने मुल्क तबाह होते हैं। कुछ हमें भी इस चीज़ का एहसास है, ये वो अपने ही हमारे कारतूस हैं दिमाग के जो हम चलाए फिरते हैं? नहीं, कुछ चीज़ें ख़त्म करने के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ें रखने के लिए होती हैं। उनका रखना दुश्मन के ऊपर हैबत तारी करता है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया घोड़े जो बंधे हुए निकाल दो, उनको फरमाया बांध के रखो, लेकिन रखो ज़रूर ताकि पता हो कि मुसलमानों के पास ये वसाइल मौजूद हैं। हमने ये मैदान खाली छोड़े हैं। आज से यूँ समझे तकरीबन 1000 साल पहले अगर मुसलमानों ने जब अपनी आँख खोली ना, आँख मलते हुए देखा, तो जो भी दुनियावी वसाइल थे उन सब के ऊपर यहूद और नसारा कब्ज़ा पहले कर चुके थे। कलम की तलवार थी, ज़ाहिरी वसाइल के मामलात थे, वो सब पर काबिज़ हो चुके थे। हमारे अमीर मुसलमान एक बग़ैर सूद के, सूद से पाक एक आलमी इस्लामी बैंक न खोल सके। उन्होंने IMF वर्ल्ड को इतना मजबूत बैंक बना दिया कि सारे कशकोल लेकर उधर ही जाए खड़े, दो हमें भी खैरात दो, दो हमें भी खैरात दो। ये समझ ना आई, ये सोच ना आई कि माशी मजबूती दूसरों को हमारे पास लेकर आएगी और माशी कमज़ोरी दूसरों के पास हमें लेकर जाएगी। इल्म व तहकीक की तरक्की गैर इस्लामी मुल्क वालों को हमारे पास मोहताज करके रख देगी। और अगर हमने तालीम और तरबियत का निज़ाम न बनाया तो फिर हमारे अच्छे अच्छे लोग वीज़े लगवा कर बाहर जाकर वर्क भी करेंगे और अपनी मेहनतों से काफरों को फ़ायदा देंगे, अपने मुसलमान भाई महरूम रहेंगे। क्यों? सिस्टम ही नहीं बनाया हमने ये सारी चीज़ें।